सबको एक बार फिर से जय मसीह की। तो आज हम लोग एक मुख्य विषय में देखेंगे और वो विषय है आदम और यीशु में अंतर। तो मैं आपके सामने आदम और यीशु मसीह के बीच में 10 अंतर बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मैं आपके सामने 10 अंतर बताऊंगा। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो फिर कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं इसे बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही सिंपल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह और आदम के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहला कारण, आदम को परमेश्वर ने बनाया था। जी हाँ, आदम को परमेश्वर ने 6000 साल पहले बनाया था और वो जो था परमेश्वर की रचना था। परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से और मिट्टी लेकर बनाया था। उसी तरह दूसरी तरफ परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। जी हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था और भेजने का एक बड़ा योजना था। और वो योजना हम सब जानते हैं। वो योजना ये था कि सारे मानव जाति को उसके पाप से उनको आज़ाद करे। तो ये घटना थी करीब 2000 साल पहले। तो ये कारण था पहला जो आदम और यीशु के बीच में था। दूसरा कारण, आदम जो था वो पृथ्वी का था। इसका मतलब आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले जब बनाया था तो वो पृथ्वी पर रखा था, ईडन गार्डन में। हालांकि वो ईडन गार्डन, अदन की वाटिका जिसे कहा जाता है, वो स्वर्ग की तरह था, लेकिन वो पृथ्वी पर था। ठीक है, और उसे परमेश्वर ने यहाँ पर रहने का स्थान दिया और सब जितने भी प्राणियाँ थी, जितना भी सब कुछ था, सब पर उसका अधिकार दिया था। उसी तरह दूसरी तरफ यीशु मसीह स्वर्गीय था। जी हाँ, यीशु मसीह स्वर्गीय था, यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। क्योंकि यीशु मसीह जो था एक कुंवारी से जन्मा था। ये बात ना कि सिर्फ बाइबल में बल्कि कुरान में भी लिखा गया है कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री मरियम से जन्मा था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की एक योजना थी। आदम के द्वारा जितने भी संतान आए, जितने भी मनुष्य जन्मे, वो सब जो थे पाप में जन्मे। क्योंकि आदम ने पाप किया था तो उसके द्वारा पाप जो है फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन क्या हुआ, ट्रांसफ़र होते गया। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस चेन को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने आकर उस चेन, जो पाप का जो चेन था, उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्मा। और जब यीशु मसीह कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्मता है तो वो पाप का वायरस का चेन तोड़ देता है। और उसके बाद जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो भी स्वर्गीय बन जाते हैं। यीशु मसीह उनको भी स्वर्ग जाने का एक रास्ता दिखाता है। तो ये था दूसरा कारण। और इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थी में भी। उसको मैं वर्ष देता हूँ आपको। पहला कुरिन्थी में आप और पढ़ेंगे 15 का, पहला कुरिन्थी 15 का 47, पहला कुरिन्थी 15:47 में लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। इसमें पूरा साफ साफ लिखा है पहला कुरिन्थी 15:47 में कि प्रथम मनुष्य कहाँ का था? धरती का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। तो ये था दूसरा कारण। अभी हम लोग तीसरा कारण में जाएंगे। तीसरा कारण ये था कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। जी हाँ, उसने आज्ञा पालन नहीं किया। परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि इस पेड़ के फल को तुम मत खाना, लेकिन उसने हवा के द्वारा शैतान की बातों में आकर फल खाया और इसीलिए परमेश्वर उससे दूर हो जाता है।
और दूसरी तरफ यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है, मरते दम तक आज्ञा को पालन करता है। पूरा जो योजना थी, जो पूरा परमेश्वर का जो योजना थी, उसको यीशु मसीह क्या करता है, पूरा करता है। और इतना ही नहीं, जब शैतान उसको टेस्ट करता है यीशु मसीह को 3 बार, मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, तो शैतान को भी यीशु मसीह भगा देता है वचन के द्वारा। तो पूरी तरह से एक ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर की ओर से हो, जो लाइफस्टाइल परमेश्वर की ओर से हो। और इतना ही नहीं, हम सभी को वो लाइफस्टाइल सिखाया, और जो लोग भी उस पर विश्वास करेंगे और उनके अनुसार जिएंगे, वो भी स्वर्ग राज्य का वारिस होंगे। तो ये था कारण नंबर 3। ठीक है, अभी हम लोग अगले कारण में जाते हैं। चौथा कारण ये है कि आदम के द्वारा जितने लोग भी हैं सब पापी ठहरते हैं। जी हाँ, आदम के द्वारा जितने लोग भी उत्पन्न हुए सब पापी ठहरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सब लोग धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ, अगर हम लोग यीशु मसीह पर बिलीव करेंगे तो हम लोग सब परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे। तो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत वचन पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक में, रोमियो 5 का 19। तो क्या है वो वचन हम लोग देखेंगे। रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है जहाँ पर कहता है कि आदम के द्वारा हम सब पापी ठहरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहरेंगे। इसीलिए हमें अभी खुद डिसीजन लेना है कि हम क्या आदम के द्वारा पापी ठहरे परमेश्वर सामने, या फिर यीशु मसीह को फॉलो कर कर धर्मी ठहरे। तो ये था कारण नंबर 4। अभी हम लोग 5वां कारण में जाएंगे। 5वां कारण ये है कि आदम के द्वारा जगत में मृत्यु और पाप आई। आदम के द्वारा किसी को अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं हो पाया। उसी तरह दूसरी तरफ यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन का रास्ता मिला, और उसके लिए हमें सिर्फ विश्वास करना है और उनकी आज्ञा पर चलना है। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं जीवन की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, हम लोग वो देखेंगे। यूहन्ना 6 का 33। यूहन्ना 6 का 33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, यानी कि यीशु मसीह, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु मसीह वो स्वर्ग की रोटी है जो हमें जीवन देती है। और इतना ही नहीं, 48 में लिखा है 6 का, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह खुद कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। इसका मतलब जो यीशु मसीह को अपनाएगा उसी को जीवन मिलेगा, और वो जीवन अनंत काल का जीवन होगा। वो जीवन आपको परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा यीशु मसीह को ही फॉलो करना है, आदम को नहीं करना है। कारण नंबर 6। तो 6वां कारण ये है कि आदम जो था, आदम में जितने लोग आए सब मृत्यु को प्राप्त किया। चाहे जो भी हो, वो सब मृत्यु को प्राप्त किया, एक्सेप्ट 3 जन। 3 जन बाइबल में ऐसे लोग हैं जो मतलब कि मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाए। तो पहला मनुष्य था हनोक। हनोक जो था डायरेक्ट स्वर्ग में उठा लिया गया। इसके बारे में उत्पत्ति में लिखा है 3 या 4 अध्याय में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। हनोक जो था डायरेक्टली स्वर्ग में उठा लिया गया था। दूसरा व्यक्ति था एलिया। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में डायरेक्ट उठा लिया था। और तीसरा व्यक्ति था मूसा। हालांकि मूसा के बारे में ये नहीं लिखा है कि मूसा को डायरेक्टली स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। व्यवस्था विवरण का लास्ट चैप्टर में ऐसा लिखा है कि मूसा का जो कब्र था किसी को नहीं मिला आज तक। तो हो सकता है कि परमेश्वर मूसा को स्वर्ग में उठा लिया गया। तो ये 3 व्यक्ति थे जो आदम के द्वारा जो भी आए थे, तो डायरेक्टली मृत्यु को प्राप्त नहीं करके स्वर्ग में चले गए। उसी तरह दूसरी तरफ
यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जो भी कोई मानते हैं, उनको डायरेक्टली ये अथॉरिटी मिलता है कि वो स्वर्ग में जा सके। चाहे आप कोई भी देश के हो, चाहे आप कोई भी राज्य के हो, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो, चाहे आप जहाँ के भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप यीशु मसीह को बिलीव करते हैं या नहीं। बस यही एक उपाय है। तो ये एक आपका कारण नंबर 6 था कि यीशु मसीह के द्वारा सब आत्मिक लोग जन्मते हैं। कारण नंबर 7 ये है कि आदम आत्मिक मनुष्य नहीं था। जी हाँ, आदम एक आत्मिक मनुष्य नहीं था। आदम परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा नहीं किया, इसलिए वो एक आत्मिक मनुष्य नहीं था। उसी तरह दूसरी तरफ यीशु मसीह पूरी तरह से एक आत्मिक मनुष्य थे। यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। इसलिए यीशु मसीह वही कुछ किए जो परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए वो एक आत्मिक मनुष्य थे और उसके द्वारा सब लोग आत्मिक बनते हैं। अभी हम लोग जाएंगे कारण नंबर 8। तो कारण नंबर 8 ये है कि आदम के द्वारा सब लोग आत्मिक तौर से कमजोर हो रहे थे। आदम के द्वारा सब लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, कमजोर हो रहे थे आत्मिक तौर से। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जितने भी लोग थे आत्मिक तौर से मजबूत हो रहे थे, वो सब आत्मिक तौर से मजबूत हो रहे थे। तो ये था कारण नंबर 8। उसके लिए अभी हम लोग जाएंगे 9वां कारण में। तो कारण नंबर 9 ये है कि आदम, उसके लिए एक वर्स पढ़ूंगा पहले, बहुत ही खूबसूरत वर्स है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कारण नंबर 9। तो वो वर्स है पहला कुरिन्थियों 15 का 45। पहला कुरिन्थियों 15 का 45 में पौलुस कहता है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छा डिफरेंस है यीशु मसीह और आदम के बीच में, जो पौलुस कहते हैं कि आदम एक क्या बना, आदम एक जीवित प्राणी बना, सिर्फ एक जीवित प्राणी बना। परमेश्वर ने अपने श्वास फूकी तो एक जीवित प्राणी बन गया। लेकिन यीशु मसीह एक जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह पर जो भी कोई बिलीव करते थे उनको अनंत काल का जीवन मिलता है। तो ये है डिफरेंस मेन इसका आदम और यीशु मसीह के बीच में। तो अभी हम लोग सबसे लास्ट कारण में जाएंगे और वो है कारण नंबर 10। तो लास्ट अंतर, जो अंतिम अंतर है वो ये है कि आदम के द्वारा हम सब परमेश्वर से दूर हो रहे थे। आदम के द्वारा हम सब परमेश्वर से अलग हो रहे थे। आदम के द्वारा हम सब अपने विधाता को भूल गए थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना दयालु है कि यीशु मसीह के द्वारा हम सब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सब परमेश्वर के पास जाते हैं। यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता बन गया कि हम सब परमेश्वर तक पहुंच सके, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 का 6 में, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जो जीवन की तौर पर हमें लेके जाता है और वो रास्ता सत्य से भरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। तो ये कारण था आदम और यीशु मसीह के बीच में। तो मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। अगर आपको मेरा ये वचन अच्छा लगा हो, परमेश्वर की महिमा के लिए बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी ये जान सके, स्पेशली नॉन बिलीवर जान सके कि क्या अंतर है आदम और यीशु मसीह के बीच में और क्या रीज़न था यीशु मसीह के आने का। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन के थ्रू परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब फिर से एक बार नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब परमेश्वर की इच्छा होगी। तब तक आप सभी को जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।
मसीह भरोसा